हाय व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेड विद एनालिसिस। इस चैनल की हेल्प से आप सीखेंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि शेयर बाजार में निवेश करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करने का सही तरीका। तो जो स्टॉक मार्केट है उसमें निवेश जो है दो तरीके से होता है। एक तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जो निवेश होता है वो एसआईपी की हेल्प से या म्यूचुअल फंड की हेल्प से या ईटीएफ की हेल्प से होता है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होती है शेयर मार्केट में वो होती है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि आप एक्चुअली में जो शेयर्स हैं उनको बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं आप अपने खुद से। तो जो एसआईपी है ये काफ़ी पॉपुलर जो है तरीका है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, जिसको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी सी कम जानकारी है तो उसके लिए ये जो तरीका है ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो एसआईपी के बारे में हम डिटेल में किसी आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली एक बारी वैसे ही आपको बता देता हूँ एसआईपी में क्या होता है। एसआईपी की जो फुल फॉर्म है वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो इसमें जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और जो एक फिक्स अमाउंट है और फिक्स इंटरवल के बेसिस के ऊपर जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो एसआईपी में नॉर्मली क्या होता है कि हम स्मॉल अमाउंट की जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, न कि एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट एसआईपी में इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो स्मॉल अमाउंट एक फिक्स इंटरवल के ऊपर जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाती है। और जब ये जो अमाउंट है एक अच्छी हैंडसम अमाउंट बन जाती है तो उस कंडीशन में जो है हम एसआईपी को सेल करके उस अमाउंट को मैच्योर कर सकते हैं। तो ये तो सिस्टम जो है एसआईपी का होता है। जो दूसरा जो प्लान होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का तो वो होता है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो आईपीओ के थ्रू होती है। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। आईपीओ के थ्रू आप पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। ये भी एक काफ़ी पॉपुलर जो तरीका है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का। इसका भी हम डिटेल में वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। आज हम जो है बेसिक स्टॉक मार्केट में हम कैसे निवेश करते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो सेकंड जो तरीका है इसमें स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि जो भी शेयर्स जो है एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। तो कुछ एक फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को हम ध्यान में रख के जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो एक बेसिक से फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले तो जो है आपको मार्केट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे परफॉर्म करती है, ठीक है ना। इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तभी आप जो है मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, अदरवाइज ना करें। सेकंड जो कंडीशन इसमें हम जो फैक्टर ध्यान में रखते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि आप जो है कितना पैसा जो है मार्केट में डालना चाह रहे हैं। अब अगर यदि मान लीजिए कि आप चाहते हो कि भी मेरे पास 1000 पर मंथ ही सरप्लस है या 500 है या 2000 रुपीज़ सरप्लस है, तो काफ़ी मुश्किल होता है शेयर मार्केट में जो है आप ट्रेडिंग कर पाएँ या इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो उसके लिए जो है एसआईपी जो ऑप्शन मैंने पहले अभी बताया था वो ऑप्शन आपका बेटर रहता है कि आप उसमें छोटी अमाउंट को भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सेकंड जो चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारी कितनी है कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर सकते हैं नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो किस कारण से करनी है, यानी कि हमारे को जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा चाहिए। कई बार क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए भी हम जो है कुछ एक प्रॉफिट कमाने के लिए भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये सारी बातें आप जो है इसमें ध्यान रखेंगे। उसके बाद रिस्क एंड रिटर्न, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्क एंड रिटर्न का, क्योंकि शेयर मार्केट में जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एसआईपी में जो रिस्क का जो अमाउंट होती है वो काफ़ी कम रहती है। तो सेम वे में रिस्क और रिटर्न जो है आपस में कोरिलेट करते हैं। तो ज़्यादा रिस्क होता है तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर्स में तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, तो साथ ही साथ आपको जो है रिस्क भी ज़्यादा बियर करना पड़ता है।
और नेक्स्ट फैक्टर जो इसमें हम ध्यान रखते हैं टाइम, कि आपका टाइम जो है वो कितना है। अगर यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो है शेयर मार्केट को देखने का तरीका अलग होता है। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारी कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे, तो ये सारी बातें जो है आप थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चंस आता है कि जो हमारा पैसा है हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें कि जिससे हमारे को जो है बेटर रिटर्न मिल सके। तो जब ये बात दिमाग में आती है तो कुछ एक क्वेश्चंस जो है माइंड में अराइज होते हैं कि हम जो है कौन सा शेयर बाइंग करें, यानी कि कोई जो हम शेयर बाइंग करें वो हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट दे सके। उसके बाद सेकंड जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो शेयर है उसकी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लें, यानी कि कहाँ से हमारे को पता लगे कि जो ये शेयर जो हम परचेज कर रहे हैं वो अच्छा है या ख़राब है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि आपने ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लिया कि कौन सा शेयर लें, इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि कितने रुपए का वो शेयर जो है हम बाइंग करें। तो इस टाइप की जो कन्फ्यूजन जो है वो हमेशा एक इन्वेस्टर के माइंड में जो है बनी रहती है। तो आज जो हम यहाँ पर जो कन्फ्यूजन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शेयर बाइंग करें, तो इसके बारे में जो आज की वीडियो में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो जब ये क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा शेयर बाइंग करें, तो यहाँ पर हम जो ओवरऑल मार्केट में जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं उन शेयर्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में, सेकंड जो है मिड कैप स्टॉक में, और थर्ड जो है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो ये 3 टाइप के स्टॉक्स जो हैं कौन कौन से होते हैं और इनमें कौन कौन से पॉपुलर स्टॉक्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ आज वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लार्ज कैप स्टॉक। तो लार्ज कैप स्टॉक कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है मार्केट में जो शेयर मार्केट है उसमें हाईएस्ट होती है, यानी कि फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि जो टॉप 100 जो कंपनीज होती हैं वो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसकी मैक्सिमम होती है वो आपके लार्ज कैप स्टॉक्स में जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, अब लार्ज कैप में कौन से शेयर आते हैं नॉर्मली, अगर यदि हम देखते हैं जो BSE सेंसेक्स कंपनीज हैं और निफ्टी 50 कंपनीज हैं वो सारी की सारी लार्ज कैप में आती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है, वो आपकी लार्ज कैप स्टॉक्स में आती हैं। तो नॉर्मली ये जो स्टॉक्स होते हैं ये काफ़ी ट्रस्टी स्टॉक्स होते हैं, यानी कि ये आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो है एक तरीके से लीडर माने जाते हैं और काफ़ी वेल मैनेज कंपनीज होती हैं। तो इस कारण से ये जो स्टॉक्स होते हैं काफ़ी रिलायबल होते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं कुछ एक लार्ज कैप स्टॉक्स का, जैसे आपकी TCS है, रिलायंस है, HDFC बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हीरो मोटोकॉर्प है, ICICI बैंक, एयरटेल, मारुति सुजुकी। तो इस टाइप से काफ़ी कंपनीज जो हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स में आती हैं। तो अगर यदि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस के ऊपर कुछ एक स्टॉक्स को हम देखते हैं नाम से, तो आपके वेल नोन नाम ये सारे के सारे आपके आसपास जो है इनसे रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे या आप लोग जो है इन चीज़ों के बारे में अवेयर मिलेंगे। तो जैसे रिलायंस है, इसमें आ जाता है आपका मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है रिलायंस की है। इसी तरीके से TCS, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, HDFC, कोटक महिंद्रा। तो इस तरीके से ये जो है मैंने एक छोटी सी लिस्ट डाली है। तो ये वाली जो शेयर्स हैं ये कुछ एक 18 कंपनीज हैं, ये आपके मार्केट कैप के बेसिस के ऊपर जो है ये लार्ज कैप स्टॉक्स में कंसिडर होते हैं। इसके अलावा अगर यदि हम निफ्टी 50 के शेयर्स देखते हैं तो निफ्टी 50 के शेयर्स की भी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है। तो यहाँ से आपको जो है ये एक आइडिया हो जाएगा कि ये जो शेयर्स हैं ये निफ्टी 50 में है और पर्टिकुलरली इंडस्ट्री के बारे में मैंने इसमें जो है इन्फॉर्मेशन डाल दी कि जो पर्टिकुलर शेयर है वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। कई बार इन्वेस्टर के दिमाग में आती है कि जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो कमिंग टाइम में जो है अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इस तरीके से जो है स्टॉक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अदानी पोर्ट्स हैं, सर्विसेज सेक्टर का है, जैसे एशियन पेंट है, कंज्यूमर गुड्स का है, एक्सिस बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंकिंग सेक्टर से है, इसी तरीके से बजाज ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, ठीक है, भारतीय एयरटेल है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से है, सिप्ला है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। तो आपको मतलब डिफरेंट कंपनीज जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है। तो आप थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह को देख के आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कंपनी जो है या कौन सा जो इंडस्ट्री है
कमिंग टाइम में जो है वो बेटर परफॉर्म करेगी, तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो स्टॉक्स अगर यदि आप बाइंग करते हैं तो वो आपको फ्यूचर में जो है अच्छे रिटर्न जो है वो दे के जाता है। ठीक है, तो ये वाले जो सारे के सारे जो हैं 50 कंपनीज जो हैं जो NSE के अंदर लिस्टेड हैं, तो ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, आपके मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली अरेंज नहीं है। उसके बाद सेकंड जो आता है मिड कैप कंपनीज आती हैं। तो मिड कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? मिड कैप कंपनीज आती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक होती है। तो ऐसे कंपनीज जो हैं वो मिड कैप कंपनीज में आती हैं। तो एक इसके लिए भी एक इंडिकेटर है, तो इसके लिए इंडिकेटर में जो है निफ्टी मिड कैप 50 है। निफ्टी मिड कैप 50 यानी कि निफ्टी के अंदर जो 50 शेयर्स हैं मिड कैप में वो इसमें कंसिडर कर रखे हैं, लेकिन जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होती है तो वो जो कंपनी कहलाएगी वो आपकी मिड कैप कंपनी कहलाती है। अब कुछ एक पॉपुलर जो है मिड कैप कंपनीज को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे ACC है, डीमार्ट है, कोलगेट है, हैवेल्स है, इंडिगो है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको पूरा का पूरा डिटेल जो है ये NSE की वेबसाइट में मिल जाएगी। वैसे जो पॉपुलर जो NSE जो निफ्टी मिड कैप में जो शेयर्स हैं वो हैं डिटेल के साथ दे रखा है मैंने यहाँ पे, इंडस्ट्री का नाम और जो है कंपनी का नाम। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये जो मिड कैप कंपनीज ही होती हैं जो अगर यदि आपने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया तो आगे आने वाले टाइम में लार्ज कैप कंपनी बन जाती हैं। क्योंकि जो भी लार्ज कैप कंपनी थी वो कभी ना कभी मिड कैप कंपनी भी थी। तो अगर यदि उसमें अच्छी बिजनेस है, अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो कंपनियां जो है आने वाले कमिंग टाइम्स में जो है वो लार्ज कैप कंपनी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आप इसमें एक बेटर तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो ये जो 50 मिड कैप कंपनी जो है ये यहाँ पर जो है मैंने मेंशन कर रखी है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है स्मॉल कैप कंपनीज का। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट करना होता है ये काफ़ी जो है रिस्कियर भी होता है और प्रॉफिटेबल भी होता है, क्योंकि अगर यदि आपने इस सही स्मॉल कैप कंपनी को सही टाइम पे चूज कर लिया तो आने वाले टाइम्स में वो एक काफ़ी आपको हेल्थी रिटर्न दे सकती है। तो नॉर्मली ऐसी कंपनी जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है वो 5,000 करोड़ तक होती है, 5,000 करोड़ से कम है, तो ऐसे कंपनीज को जो है हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। तो इनकी भी आपको लिस्ट जो है आपको NSE की वेबसाइट्स पे या पर्टिकुलर वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएंगी, जो मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये सारी की सारी आपको डिटेल जो है स्मॉल कैप कंपनीज की भी मिल जाएंगी। तो कुछ एक जैसे हम पॉपुलर स्मॉल कैप कंपनीज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, इनके बारे में आप रीड आउट भी कर सकते हो फर्दर जाके, जैसे थायरोकेयर, एफले इंडिया, आइनॉक्स, केयर रेटिंग, जस्ट डायल, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ एक जो है पॉपुलर स्मॉल कैप स्टॉक्स है। तो आज की वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया कि भी जो स्टॉक्स हैं वो आपने 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो इनमें कुछ एक आप लोग जो है स्टडी करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। तो चैनल की पहली वीडियो है, आने वाले टाइम में हम कुछ एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो है इसके बारे में हम डालेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो, और बेल आइकन को प्रेस करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं जो भी चैनल के ऊपर डलेंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।